एक्सरसाइज है 4.3। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोला गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो मानेंगे कि माना आम की बगिया का चौड़ाई जो हो जाएगी वो x हो जाएगी। माना चौड़ाई x है, माना बगिया की चौड़ाई x है, तब लंबाई क्या होगी? लंबाई हो जाएगी, बोला गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, चौड़ाई से दोगुनी लंबाई है, इसमें 2 गुना 2 टाइम्स कर देंगे। चौड़ाई x माने हैं, बोला गया है क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है और जिसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल इक्वल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका फार्मूला लंबाई कितनी है हमारे पास 2x है और चौड़ाई कितनी है x है। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल 800 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, x और 2x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये पॉजिटिव में है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 800 हो जाएगा इक्वल 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि क्या इस तरह की बगिया बनाना संभव है, मीन्स इसका अस्तित्व, इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये पता करेंगे। द्विघात समीकरण है, इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं पहले पता करते हैं। अस्तित्व कैसे पता करेंगे, पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2, ये दिया गया है। x प्लेसेस पे कोई भी नहीं है तो b इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और c इक्वल कितना हो जाएगा, c इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 800 हो जाएगा। a b और c की वैल्यू तो मुझे पता हो गई, a b और c की वैल्यू जब पता हो गया तो हम क्या निकालेंगे, इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा b स्क्वायर नेगेटिव का 4ac इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या होगी 0, 0 का स्क्वायर लिखेंगे, नेगेटिव का 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू नेगेटिव का 800 है, इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा और 100 इज ग्रेटर दैन इक्वल 0, 0 से बड़ा है, ठीक है, तब अस्तित्व होगा। ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ऐसे बनाना संभव पूछा है तो लिखेंगे संभव है। जब संभव है तो मुझे क्या पता करना है, लंबाई और चौड़ाई पता करना है। संभव है तो आप फिर से द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर नेगेटिव का 800 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है, नेगेटिव का b होता है प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर नेगेटिव का 4ac, अब i क्या होगा 2a होगा, जिसमें b स्क्वायर नेगेटिव का 4ac की वैल्यू मुझे आ गई है 6400। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल लिखेंगे नेगेटिव b की वैल्यू कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 6400 करेंगे बाई 2a, a की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 जा 4 हो जाएगा।
x की वैल्यू मेरे पास आएगी। अब यहाँ प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 80 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 2 जा 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई तो 20 हम क्या माने थे, चौड़ाई माने थे x को, तो x इक्वल चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई मेरे पास आ गई 20 मीटर, 20 मीटर है। और लंबाई बोला गया था चौड़ाई का 2 गुना है, तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई हो जाएगा 2x माने थे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 इक्वल कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्या निम्न स्थिति संभव है। इसमें भी पहले अस्तित्व पता करना है मुझे। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है वो 48 मतलब 48 था। तो हम इसके पहले क्या पता करना है कि निम्न स्थिति संभव है कि नहीं। तो मानेंगे, माना पहला मित्र की आयु जो हो जाएगी, एक मित्र की आयु जो हो जाएगी वो x वर्ष हो जाएगी। और दोनों का कितना है, 2 मित्रों का योग कितना है 20 है। तो दूसरा मित्र कितने साल का होगा, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, टोटल तो दोनों का योग 20 दिया गया है, तो 20 में से x जो घटाएंगे पहले मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु पता हो जाएगी। फिर बोला गया है इन दोनों 4 वर्ष पूर्व बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, दोनों में 4 4 4 क्या करेंगे घटाएंगे। तो पहला मित्र क्या था x वर्ष का था, 4 वर्ष पूर्व 4 माइनस कर देंगे, और दूसरा मित्र 20 नेगेटिव का x था, इसमें भी 4 सेपरेट कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल, गुणा के चिन्ह लगाएंगे, बोला गया है 48 है, दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। तो मुझे पता करना है दोनों मित्र की आयु। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x नेगेटिव का 4 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे 4 ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 16 नेगेटिव का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इक्वल 48 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, x का मल्टीप्लाई करूँगा, x का मल्टीप्लाई 16 में करूँगा तो 16x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करूँगा नेगेटिव का x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 48 होगा। अब हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव में है, इस साइड आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, या पहले ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिव का x स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नहीं ये पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, दोनों को ऐड करूँगा तो 20x हो जाएगा, और नेगेटिव का 64 होगा, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में 48, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव का x स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 112 इक्वल 0 हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, जैसे ही नेगेटिव कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, नेगेटिव का 20x हो जाएगा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा 112 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इस तरफ करेंगे, नेगेटिव जो है इस साइड आएगा तो इधर 0 में हो जाएगा, तो 0 ये नेगेटिव हट जाएगा, यहाँ से होगा x स्क्वायर, नेगेटिव का 20x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 112 इक्वल 0 होगा। हमें ये पता करना है पहले इस द्विघात समीकरण की इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 करेंगे। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी नेगेटिव का 20, और c की वैल्यू जो हो जाएगी 112 हो जाएगी। a b c की वैल्यू पता हो गई, हम फार्मूला लगाएंगे
बी स्क्वायर नेगेटिव का 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 448 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, नेगेटिव का 48 आएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब इसको देखेंगे हम तो क्या 0 से बड़ी ये संख्या है? नहीं, इससे छोटी है क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ये अस्तित्व नहीं है। तो इसमें लिखेंगे क्या निम्न स्थिति संभव है? तो बोलेंगे नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि परिमाप का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना लंबाई x है, माना पार्क की लंबाई x है। माना पार्क की लंबाई x है, लंबाई x मान लिए हैं। अब चौड़ाई कैसे पता करेंगे? तो दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है। परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर दिया गया है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई और प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। चौड़ाई इक्वल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। लंबाई की वैल्यू कितनी है? x है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई इक्वल क्या आ जाएगा? चौड़ाई इक्वल होगा, चौड़ाई इक्वल हो जाएगा 40 और ये x जो है पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चौड़ाई क्या होगी? 40 माइनस x होगी और लंबाई कितनी होगी? x होगी। लंबाई और चौड़ाई मुझे पता हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। क्षेत्रफल इक्वल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल इक्वल दिया गया है 400 दिया गया है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। और लंबाई की वैल्यू कितनी है? x है और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 40 नेगेटिव का x है, मतलब 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। x का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पर, तो x का मल्टीप्लाई करूँगा तो x और 40 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 40x हो जाएगा और नेगेटिव का x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये नेगेटिव में इस साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। और ये तो ये पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 40x हो जाएगा और ये पॉजिटिव में ही रहेगा 400। इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका अस्तित्व है कि नहीं पहले ये पता करते हैं। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसमें a की वैल्यू कितनी है? 1 है और b की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव का 40 है और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू इतना है 400 है। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता हो गई। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। तो बी स्क्वायर नेगेटिव का 4ac इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। बी स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 40 का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का 40 का स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव का 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितना है? 400 है। इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? नेगेटिव का 4 4 जा 16, 100 इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, 0 इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। 0 क्या है? 0 के बराबर में है, इसका अस्तित्व है। मतलब घटना ये क्या जो बोला गया था पार्क बनाना संभव है, तो हाँ संभव है, संभव है। जब संभव है तो मुझे क्या निकालना है? पार्क की लंबाई और चौड़ाई पता करना है। तो पार्क की लंबाई पता करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x इक्वल होता है नेगेटिव का b प्लस माइनस होता है अंडर रूट
यहाँ पे नहीं बताते हैं, जगह कम है, नेक्स्ट इधर बताते रहो। तो फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो यक्स इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का b प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर नेगेटिव का 4ac बाई क्या होगा 2a होगा। यक्स इक्वल हो जाएगा b की वैल्यू तो मुझे पता है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आई है नेगेटिव का 40, तो नेगेटिव का 40 रखेंगे और प्लस माइनस इसकी वैल्यू तो 0 है बाई 2, a की वैल्यू कितना है मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यक्स इक्वल लिखेंगे नेगेटिव का 40 बाई 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा और यक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा 20। अब देखेंगे b की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव कैसे आ गई है। जब लंबाई मुझे पता करना है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई नेगेटिव नहीं होगी पॉजिटिव में होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तब भी 20 आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो 20 आएगा, तो लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगी हमारी 20 होगी। अब देखो पता कैसे करेंगे, एक माने थे x, लंबाई x माने थे, तो x लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई कितनी आई, लंबाई आई हमारे पास 20 आई और चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे 40, नेगेटिव का x माने थे, इसलिए 40 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तब भी कितना आएगा 20 ही आएगा। तो ये हो गई हमारी लंबाई और चौड़ाई, ये होता है ख़त्म।